दोस्तों, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है प्रकृति और पुरुष के मिलन से, और उसी प्रकृति का रूप है माता सती। आज मैं पहुंच चुका हूं देवी सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले माता कामाख्या के मंदिर, जो कि स्थित है असम के गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर नीलाचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर। अपने इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि आप माता कामाख्या के दर्शन करने कैसे और कब पहुंचे। इसके अलावा हम बात करेंगे कामाख्या देवी मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में भी। तो अपनी जर्नी में स्टार्ट कर रहा हूं, लेकर चलता हूं आपको देवी कामाख्या के टेंपल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप माता कामाख्या के दर्शन करने कैसे पहुंचे। माता कामाख्या का ये शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी से बस 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गुवाहाटी शहर देश के दूसरे बड़े शहरों से हवाई मार्ग से भी वेल कनेक्टेड है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से गुवाहाटी के लिए पर डे कई सारी फ्लाइट्स चलती हैं, जिनके वन साइड का किराया होता है लगभग 6000 इंडियन रुपीज, यानी कि 6000 रुपए। दोस्तों, अगर आप यहां पर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी के लिए आपको देश के लगभग हर हिस्से से ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर आप असम के नियर बाई स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस ले सकते हैं। दोस्तों, अगर गुवाहाटी में हम रुकने की बात करें, अगर स्टे की बात करें, तो आपके लिए गणेशगुरी या पल्टन बाजार एरिया बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बजट होटल्स, जिनकी प्राइस होती है लगभग 1000 इंडियन रुपीज से 3000 के बीच में। इसके अलावा गुवाहाटी एक बड़ा शहर है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं कई सारे 4 स्टार्स और 5 स्टार्स होटल्स के भी। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है, और इस कुंड में से हमेशा ही जल निकलता रहता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है प्रकृति और पुरुष के मिलन से, और उसी प्रकृति का रूप है माता सती। आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी कि जब माता सती बिना इनविटेशन के अपने पिता महाराज दक्ष के यहाँ पहुंच गई थी, और फिर जो भी हुआ था भगवान शिव और प्रजापति दक्ष के बीच में, उसके बाद में माता सती ने अपना देह त्याग दिया था, और उनका मृत शरीर लेकर भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था। तांडव करते वक्त भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों में भी देवी सती के शरीर के जो पार्ट्स थे वो गिरे, और वहीं पर बनाए गए दुर्गा शक्तिपीठ। उन्हीं दुर्गा शक्तिपीठों में से एक दुर्गा शक्तिपीठ है ये कामाख्या देवी का मंदिर। इसी स्थान पर देवी सती का वॉम्ब और उनके जेनिटल्स गिरे थे, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हो जाता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन माता सती, माता पार्वती से, प्रकृति से हुई है, उनकी जब गोद ही यहाँ पर है, तो फिर उनकी संतानों के लिए ये जगह महत्वपूर्ण होगी ही। माँ कामाख्या का यह पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस शक्तिपीठ पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, और यह भी एक कारण है जिस कारण से इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता यह भी है कि जून के महीने में अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं, और इनके गर्भगृह स्थित महामुद्रा से लगातार 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। एक्चुअली ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात ही है, और इस दौरान 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मंदिर में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होता है एक एंट्री कूपन, और उसके बाद ही आप मंदिर में आगे जा सकते हैं। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद अभी स्लिप मुझे मिल गई है, जो कि टोकन है, और मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर। इस एंट्री कूपन को कलेक्ट करने की लाइन में भी आपको लगभग 2 आवर्स का टाइम लग सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जर्नी, आप अपने होटल से जो जर्नी स्टार्ट करेंगे वो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें,
अराउंड 5 और 5:30 आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी लगभग मुझे 30 मिनट्स हो चुका है इस लाइन में लगे हुए, और लगता है कि 5 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पर, और टोकन लेके मैं तुरंत लगूंगा मेन मंदिर की एंट्री की लाइन में। तो देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है। दोस्तों, जैसे मनुष्य अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि उसी प्रकार से ही माता सती के गर्भ से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कि यहाँ पर माता कामाख्या के रूप में है। तो मंदिर के दर्शन के लिए आपको लगना होता है एक बहुत लंबी लाइन में। जैसे कि मैं भले ही सुबह से आ गया था, बट अभी मुझे लग रहा है कि लगभग 11 तो होगा मुझे टाइम, 11 AM। मतलब सोचिए आप, 6 पे आ गया था और 11 बज जाएगा मुझे। दोस्तों, लगभग 5.5 घंटे लाइन में लगने के बाद अब मैं मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं, और मैं आपको बता देता हूं कि मंदिर के अंदर जो मेन गुफा है उसके अंदर आप फोटोग्राफी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन कैरी साथ में कर सकते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल काफ़ी खुशनुमा होता है, और चारों तरफ आपको बस माँ के जयकारे ही सुनाई देते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रहस्यों से भरे इस माँ के मंदिर का प्रसाद भी काफी अनोखा ही होता है। ऐसा माना जाता है कि जून के महीने में 3 दिन तक जब माँ रजस्वला होती हैं, तब मंदिर के गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा रखा जाता है, और 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो ये कपड़ा भी लाल रंग का हो जाता है, और इसे कहा जाता है अम्बुवाची कपड़ा, और इसी कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अम्बुवाची पर्व के दौरान ही देश विदेश से कई सारे तांत्रिक यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और 3 दिनों तक यहीं पर अपनी तंत्र साधनाएं करते हैं। तो माँ कामाख्या के दर्शन मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने होटल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप करें। और हाँ, याद रखें, अगर आप यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं तो आप 7 to 8 आवर्स का समय लेके ही चलें।